प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज का हमारा विषय है ऋण वापस न आने के योग। मित्रों, कई बार देखा होगा आपने कि व्यक्ति या आप भी कभी किसी को ऋण दिया होगा, उधार कर्ज दिया होगा, कुछ समय के लिए पैसे दिए होंगे, मदद के तौर पे दिए होंगे, और अनेक महीनों या वर्ष होने के बाद भी वो ऋण वापस नहीं आता है। तो कुंडली में हम ये देखते हैं कि किन लोगों को किसी को ऋण नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, अगर कुंडली में इस तरह के योग जो मैं आज बतला रहा हूँ अगर योग हैं तो उन्हें किसी को भी ऋण नहीं देना चाहिए। अगर इस तरह के योग हैं तो उनको ऋण वापस नहीं आएगा, उनका पैसा वापस नहीं आएगा। तो ये कुंडली आप देख रहे हो, इसमें ये लगन है और यहाँ से 1 2 3 4 5 और छठा भाव ये कर्ज का भाव है, ऋण का भाव है। अगर इस भाव में, इस छठे भाव में मंगल की राशियाँ हो, मंगल की राशियाँ अर्थात 1 नंबर और 8 नंबर राशि हो, या छठे भाव पर मंगल की दृष्टि हो। मंगल की दृष्टि कहाँ से पड़ सकती है? तीसरे भाव से पड़ सकती है, 1 2 3 चौथी, और इसके बाद 11वें भाव से भी पड़ सकती है, 7 और 8, और यहाँ 12वें भाव से भी मंगल की दृष्टि पड़ती है। अगर यहाँ पर मंगल की राशि हो या मंगल की दृष्टि यहाँ से पड़ रही हो तीसरे 12वें और 11वें भाव से, तो या ये स्थिति हो, या छठे भाव में सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, राहु स्थित हो, या छठे भाव को ये ग्रह देखते हो, तो छठे में या छठे में स्वराशि का शुभ ग्रह हो तो भी ऋण वापस लड़कर ही मिलेगा। अगर मंगल की राशियां हो या मंगल उसको देखता हो, या सूर्य यहाँ से देखेंगे, शनि यहाँ से भी देख सकते हैं, 12वें से भी देख सकते हैं, और 9वें भाव में यदि शनि हो तो यहाँ से भी उसकी दृष्टि पड़ सकती है। और इसी प्रकार से जो राहु है, राहु दूसरे भाव से देखेगा, इसके बाद 12वें से देखेंगे, और या दशम भाव से राहु या केतु की दृष्टि हो तो छठे भाव पर इन ग्रहों की जब दृष्टि होती है तो जातक किसी को ऋण न दे, उसका ऋण वापस नहीं आएगा। ऋण तभी आएगा जब उसे लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े ऋण वापस नहीं आएगा। राहु दूसरे 12वें 10वें भाव से, मंगल तीसरे 12वें 11वें भाव से, शनि चौथे 12वें और 9वें भाव से दृष्टि कर रहा हो तो ऋण कभी भी वापस नहीं आएगा। या मंगल की यहाँ राशि हो या मंगल की दृष्टि हो, या सूर्य शनि राहु केतु की दृष्टि यहाँ छठे भाव पर हो, तो संबंधित जिन कुंडलियों में यह स्थिति उन्हें किसी को ऋण नहीं देना है, ऋण वापस नहीं आएगा। अपने पिता को भी ऋण न दे, ऋण वापस नहीं आएगा। किसी को पैसा देना है तो मदद के तौर पर दे दे और तसल्ली कर ले कि यदि वापस ना भी आए तो उन्हें संतुष्टि है। वसूली के लिए ऋण वसूली के लिए उन्हें इन परिस्थितियों में लड़ना पड़ेगा, लड़कर ही ऋण वापस आएगा। अब सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को दिया हुआ ऋण वापस नहीं आएगा, कभी भी ऋण नहीं आएगा इन वारों में। बुधवार को धन बैंक में डालना चाहिए। अब अनुराधा, अश्विनी, पुष्य और अनुराधा, अश्विनी, पुष्य और हस्त, इन नक्षत्रों में ऋण की वसूली के लिए उन्हें तकाजा करना चाहिए, और चंद्र सम्मुख हो तब उन्हें ऋण वसूली के लिए उनके यहाँ जाना चाहिए। अब चंद्र सम्मुख कब होगा? चंद्र जैसे 1 5 9 इन राशियों में पूर्व दिशा में चंद्रमा होता है। 2 6 10 राशियों में दक्षिण दिशा में, जब इन राशियों में जैसे मेष, सिंह और धनु राशि में जब चंद्रमा होता है तो पूर्व दिशा में, और वृषभ, कन्या और मकर राशि में दक्षिण दिशा में, मिथुन, तुला और कुंभ में पश्चिम दिशा में, और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में जब चंद्रमा होता है तो उत्तर दिशा होती है। तो जिनको भी ऋण दिया है वो किस दिशा में, इस हिसाब से वो संबंधित से
ऋण की मांग करने के लिए, अपने पैसे की मांग करने के लिए जाए और अनुराधा अश्विनी पुष्य नक्षत्र को देख ले और सम्मुख चंद्र हो और ऋण लेने का घर आपके घर के किस दिशा में, ये दिशा मैंने बतला दिया आपको। और मुहूर्त में जब जाओगे तो आप काफ़ी स्ट्रांग होंगे, 1000 गुना आपका बल बढ़ जाएगा और मुहूर्त देखने पर आपको ऋण की वसूली करना चाहिए। और इस तरह से आपको मैंने ऋण इन लोगों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपको डिसाइड करना है। और यदि आपने ऋण दिया है तो बिना फाइट किए हुए, बिना ज़रूरत से अधिक प्रयास किए बिना आपको ऋण वापस नहीं होगा। तो मित्रों, ये छोटा सा वीडियो बनाकर मैंने आपको ऋण से संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया है। आपको वीडियो आपने पूरा देखा, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ऋण और ये जो वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।